हेलो स्टूडेंट्स आज हम प्लस टू फिजिक्स थर्ड यूनिट जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 5th है उसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। जब एक बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उसके साथ क्या होता है, उस पर कितना टॉर्क लगता है, कब वो टॉर्क मैक्सिमम होगा, कब वो टॉर्क मिनिमम होगा। ये टॉपिक पहली यूनिट में आपने जो टॉपिक किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा नोटेशन का फर्क है। लेट अस स्टार्ट इट। टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लेना है, उसमें एक बार मैग्नेट को रखना है और फिर हमने टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो सपोज कर लो ये हमारे पास हो गया एक मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो मैं लाइनें बना रहा हूँ, इन लाइनों के बीच की दूरी मैंने बिल्कुल बराबर रखी है। इसका मतलब जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं एक बार मैग्नेट अज्यूम कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है जो कि कुछ इस तरीके की है। इस बार मैग्नेट की जो लेंथ है जो कि यहाँ से यहाँ तक आएगी, इस लेंथ को मैंने अज्यूम कर लिया L है। ये इसका पहला पोल है और ये इसका दूसरा पोल है। ठीक है, सपोज कर लो ये साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। ये बार मैग्नेट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रही है, इस बार मैग्नेट के पोल से मैं ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, सपोज कर लो ये एंगल थीटा है। अब आप सभी लोग जानते हो कि जो बार मैग्नेट होती है उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसको हम m से लिखते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो बराबर होता है m इंटू में 2l, यानी कि हमने इसकी लेंथ है वो कितनी कंसीडर कर ली, 2l। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू m इंटू 2l। यहाँ पे l क्या है, इस पोल की स्ट्रेंथ और इस पोल की स्ट्रेंथ, ये m है, 2l दोनों पोल के बीच की दूरी है। अच्छा, तो चूंकि ये पोल मैग्नेटिक फील्ड में है तो इस पोल पे एक फोर्स लगेगा। इस पोल पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, तो आंसर दोगे m इंटू बी। इस पोल पे भी एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, m इंटू में बी। ये ठीक वैसा ही है जैसा आपने पहली यूनिट में पढ़ा था F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, वैसा ही है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल इस पे फोर्स कितना लगा, एम बी। किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से साउथ पोल पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, कितना, एम बी, अपोजिट टू फील्ड। अब चूंकि दो फोर्स हैं, दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब जरा आप इस चीज को देखें, इस ग्रीन रोड पे 5 न्यूटन इधर लगा, 5 न्यूटन उधर लगा, क्या ये कहीं जाएगी, आंसर नहीं जाएगी। लेकिन अब देखो, अब 5 न्यूटन इधर लगे और 5 न्यूटन उधर लगे तो अब क्या होगा, ये 5 न्यूटन इसको इधर खींचेगा, ऊपर वाला 5 इधर खींचेगा, ये क्या करने लग जाते हैं, रोटेट, इस पे कपल लगने लग जाता है और कपल के कारण टर्निंग इफेक्ट आता है, मतलब ये रोटेट करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे दोनों ही फोर्स इक्वल है, अनलाइक है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहे थे। तो ये दोनों ही फोर्स यहाँ पे क्या बनाएंगे, कपल, और वो कपल के कारण यहाँ पे क्या इफेक्ट आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा टर्निंग इफेक्ट। उसके कारण ये डाइपोल रोटेट करना शुरू करेगा, मतलब ये डाइपोल अब इधर आना शुरू हो जाएगा और ये हिस्सा जाना शुरू हो जाएगा ऊपर, यानी कि इस पे क्या लगेगा, टॉर्क। और टॉर्क आप जानते हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, फोर्स चाहे नॉर्थ पोल का हो चाहे साउथ पोल का हो, दोनों बराबर हैं, मतलब लीनियर मोशन तो होगा नहीं, रोटेशन होगा।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया mb, और फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इधर है, परपेंडिकुलर ये होगा, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ये मैंने निकालना है, तो इसको ऊपर लिख देते हैं, ये गिवन था परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो यहाँ से ये कितना आ गया 2l साइन थीटा, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2l साइन थीटा, m इंटू में 2l कैपिटल M के बराबर था, तो यहाँ से मैं इस m को इस 2l इसको मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, m इंटू में 2l इंटू में b साइन थीटा, ये आप बन जाएगा आपका m, आंसर आ गया mb साइन थीटा। ये क्या आ गया टॉर्क, इस टॉर्क के कारण ये डाइपोल इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना शुरू कर देता है। इसी चीज को यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा m क्रॉस में b। यहां से आप छोटे छोटे पॉइंट निकाल सकते हो, कब ये टॉर्क मैक्सिमम होगा और कब ये टॉर्क जीरो होगा। तो स्टूडेंट यहां से देखो, इफ थीटा बराबर है 0 डिग्री, मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, इस तरीके से इसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 0 है, तो आप जानते हो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, जब यहाँ पे 0 रखोगे तो टॉर्क कितना आ जाएगा 0। लेकिन यदि थीटा आपका 90 डिग्री है तो स्टूडेंट साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, जब यहाँ 1 रखोगे तो टॉर्क बचेगा आपके पास mb, और ये टॉर्क की कैसी वैल्यू रहेगी मैक्सिमम वैल्यू। इस पे एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल दिया जाता है कि किसी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, उस पर कितना टॉर्क निकलेगा, तो टॉर्क का ये फॉर्मूला आ गया, ये टॉर्क मैक्सिमम कब रहेगा और ये टॉर्क 0 कब रहेगा, ये आपको आना चाहिए। थैंक यू।